तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जो कि मैंने आपको नागरिकता पिछले पार्ट में कुछ अधूरा रह गया था तो मैं आज उसको कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दोस्तों क्या करा देता हूं, रिवीजन करा देता हूं। तो चलिए रिवीजन करते हैं। नागरिकता आखिर क्या होती है, नागरिकता क्यों जरूरी है। तो नागरिकता इसलिए जरूरी है, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड ये सब कब मिलेंगे, तब हम नागरिक होंगे। जब हमें नागरिक होंगे तभी हम क्या मिलेंगे, नागरिकता हमें प्राप्त होगी। क्या दोस्तों भारत से बाहर के व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है? तो मिल सकती है, लेकिन उसे कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको फॉलो करना होता है, वो आज हम बात करेंगे। लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण छूट गए थे उनके बारे में हम पहले बात करेंगे। तो मैंने आपको बनाया था भाग 2 नागरिकता। नागरिकता क्या होती है दोस्तों, कुछ जो देश होते हैं ना, अपने जो निवासी होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनके कुछ अधिकार होते हैं नागरिकता से संबंधित, उन्हीं को नागरिकता कहा जाता है। तो हमारी जो नागरिकता है भारत की, वो कैसी है, एक गहरी नागरिकता है, जो कि कहाँ से ली गई है दोस्तों, ब्रिटेन से ली गई है। और एक गहरी नागरिकता है, हम क्या हैं, देश के नागरिक हैं, बल्कि राज्य को केवल हम क्या हैं, निवासी हैं। राज्यों के हम क्या हैं, केवल दोस्तों निवासी हैं। आपसे कभी पूछ सकता है आप राज्यों के नागरिक हो या निवासी हो, तो आप लगा कर आना दोस्तों, हम राज्यों के क्या हैं, केवल निवासी हैं, ना कि हम वहाँ के क्या हैं, नागरिक हैं। ठीक है, निवासी हैं। ठीक है, तो अपन नागरिकता तो हमें भारत देश की प्राप्त है। तो अब चलते हैं, मैंने आपको बताया था पहले अनुच्छेद में। तो पहले अनुच्छेद में मैंने जो हमारा फायदा वाला था, जो मैंने आपको बताया था। तो नागरिकता से संबंधित पहले जो तथ्य थे, सबसे पहले वो किसने दिए थे, अरस्तू ने दिए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो मैंने आपको बताई थी कि आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, मतलब आर्टिकल 8 तक मैंने आपको बता दिया था। तो मैं आपको जल्दी इनको बता देता हूं, जो मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया। तो सबसे पहले आता है अपना आर्टिकल 5, जो मैंने आपको बता दिया था। तो आर्टिकल 5 क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल 5 जैसे ही आप जो संविधान लागू हुआ था, वैसे ही आपको जो व्यक्ति भारत में रह रहे थे उनको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो संविधान लागू होने से के बाद की नागरिकता के बाद पहले की नागरिकता, यानी कि जो आपको बताना है संविधान, ठीक है, संविधान लागू, ठीक है, संविधान लागू होने से पहले जो लोग भारत में रह रहे हैं उनको नागरिकता के बारे में क्या दिया गया है, 5 में दिया गया है। और 6 में दिया गया है, जो लोग कहाँ से, पाकिस्तान से, ठीक है, कहाँ से, पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से कहाँ आ रहे हैं, भारत, इंडिया की ओर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, इंडिया की ओर आ रहे हैं। तो उनकी नागरिकता की चर्चा किस में की गई है, 6 में की गई है। और फिर उसके बाद आपकी बताए गए हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में मैंने आपको बताया कि जो लोग इंडिया से, यानी भारत से, जो लोग स्वतंत्र हुआ था हमारा भारत एक, ठीक है, जो लोग भारत को 1 मार्च 1947 के मतलब वहाँ चले गए थे पाकिस्तान में, और पुनः वापस भारत में आना चाहते हैं, तो उनकी नागरिकता के बारे में बात कहाँ गई है, तो ये की गई है पाकिस्तान से पुनः कहाँ आ रहे हैं, इंडिया की ओर आ रहे हैं। तो इसके बारे में बात की गई है 7 में। अब आते हैं 8 में। 8 में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो व्यक्ति विदेश भ्रमण और शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया है, तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये इसमें कहा गया विदेश, ठीक है, तो विदेश भ्रमण, ठीक है, विदेश भ्रमण और, ठीक है, विदेश भ्रमण और शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या फिर काम करने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए, तो भी उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये किस में कहा गया है, तो अनुच्छेद 8 में कहा गया है। हमारा रह गया था 9, जो मैंने आपको नहीं बताया था। 9 जो मैंने आपको नहीं बताया था, 9 में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो व्यक्ति यदि भारत का नागरिक है और वो विदेश में रहकर क्या करने लगा है, या किसी भी कारणवश वो भारत की नागरिकता
मतलब क्या करता है, विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो वो क्या करेगा, विदेश की नागरिकता क्या करेगा, विदेश, ठीक है, विदेशी नागरिकता, ठीक है, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। क्या होगी, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारतीय नागरिकता, वो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। यदि कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर लेता है विदेश की तो यही है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति है, यदि कोई भी व्यक्ति हो तो वो क्या करेगा, आर्टिकल 9 के तहत यदि वो किसी विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, क्या, विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी, तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त कर ली जाएगी, तो उसकी भारत की नागरिकता कर ली जाएगी। अब आते हैं आर्टिकल, अपना कौन सा आर्टिकल हमारा है दोस्तों, जो नागरिकता की सुरक्षा, ठीक है, नागरिकता की सुरक्षा के बारे में किस में दिया गया है, ठीक है, तो नागरिकता की सुरक्षा 10 में दिया गया है। जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई नागरिकता समाप्त नहीं कर सकता है, और इसी में यही कहा गया है अनुच्छेद 10 में, नागरिकता आपकी तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करोगे या शत्रु का कोई सहायता करोगे, ठीक है, शत्रु को डॉक्यूमेंट दिखा दोगे, मतलब जो विदेश हैं, और साथ ही में यदि युद्ध का समय चल रहा हो तो आप शत्रु के मदद कर रहे हो तो आपकी नागरिकता समाप्त की जाएगी, ठीक है, ये कहा गया है। अब आते हैं अपना लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि नागरिकता से संबंधित जो भी कानून है वो कौन बनाता है, तो दोस्तों नागरिकता से जो भी संबंधित कानून है वो बनाती है आपकी संसद, और संसद ये काम किसको देती है, तो ये संसद देती है आपकी होम मिनिस्ट्री को, ठीक है, होम मिनिस्टर यानी होम मंत्रालय को ये काम दिया जाता है। वर्तमान में इसके जो मंत्री हैं वो अमित शाह है, कौन है, अमित शाह है। तो संसद जो है क्या बनाती है, नागरिकता से संबंधित कानून बनाती है, ठीक है, तो नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाने होंगे तो वो संसद बनाती है। तो मैंने आपको पूरे तरीके से ये बता दिए। अब दोस्तों अब पढ़ेंगे हम क्या है, नागरिकता अब कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित जो पहला जो हमारा जो अधिनियम आया, नागरिकता से संबंधित जो पहले जो नियम आया, तो वो दोस्तों आया था 1955 में। कब आया, 1955 में आया, नागरिकता से संबंधित जो अधिनियम आया। क्या आया, अधिनियम, तो अधिनियम कब आया, 1955 में, ठीक है, नागरिकता से संबंधित किस प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, नागरिकता में संशोधन कब हुआ, तो 1986 में। कब, 1986 में पहली बार नागरिकता में संशोधन किया जाता है। कब किया जाता है, 1986 में पहली बार नागरिकता में संशोधन किया जाता है। तो ये अपन को करना है। तो अब नागरिकता आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ 5 नियम हैं, जैसे कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, और दोस्तों आप देशीकरण के आधार पर, और दोस्तों किस प्रकार से अपन नागरिकता प्राप्त करते हैं। तो कुछ ऐसे उसमें जो हमारा 1955 का जो अधिनियम आया उसमें बताया गया था। तो मैं आपको इसी के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो इसको साफ करते हैं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसे साफ कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। तो आगे चलने से पहले मैं आपको, ठीक है, तो किस प्रकार से अपन नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आता है अपना नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, अधिनियम कब आया, 1955 में आया अधिनियम नागरिकता से संबंधित। नागरिकता से संबंधित जो भी अधिनियम आया वो आपको देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट, अब किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हो, तो सबसे पहले जन्म के आधार पर। कब, जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म के आधार पर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि हम,
हमारे माता पिता क्या हैं, भारतीय नागरिक हैं। उनका जन्म भी उनके माता पिता से हुआ है, तो हमारा भी जन्म अपने माता पिता से हुआ है। ये क्या है, हमारे जननी है। तो फ्रेंड हमारे माता पिता नागरिक हैं, तो हमारे जन्म के आधार पर हमें नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, तो उदाहरण हम ही खुद ही हैं जो हमें, ठीक है, हम हैं, ठीक है, हम हैं जो हमें नागरिकता प्राप्त हुई है जन्म के आधार पर, ठीक है। और इसी प्रकार से आप सभी को जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त हुई है। अब आता है दूसरी कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन आती है वंश के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर, वंश के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर, वंश के आधार पर। अब वंश के आधार पर यानी कोई दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति का बच्चा यदि विदेश में होता है, यदि उसके माता पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, ठीक है, तो उसे विदेश की नागरिकता प्राप्त की जाएगी, मतलब भारत की नागरिकता प्राप्त की जाएगी, ठीक है। यदि एक कोई होना चाहिए, माता या पिता, ठीक है, तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दोस्तों शिखर धवन हो सकते हैं। जैसे कि उनकी जो पत्नी है वो क्या है, विदेशी महिला है, और वो क्या है, भारतीय नागरिक है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें अपन ले सकते हैं, जिन्होंने विदेशों से शादी की है, ठीक है, विदेश से मतलब शादी करके आए, तो उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी उनके बच्चों को भी, ठीक है। उदाहरण के लिए आप बहुत से उदाहरण हैं। तो मैंने आपको बताया कि वंश के आधार पर कोई बच्चा यदि भारत से बाहर जन्म लेता है, यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का है, तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये विदेश के बाहर, ठीक है, विदेश के बाहर उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब तीसरा है आपका पंजीयन, ठीक है, पंजीयन, ठीक है, पंजीकरण। तो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता। अब पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता कैसे प्राप्त करते हैं, तो पंजीकरण के माध्यम से दोस्तों इसमें क्या हुआ, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों उसे लगभग 7 वर्ष, कितने, 7 वर्ष लगातार भारत में रहना पड़ेगा, और तब जाकर उसे विधिमंडल, यानी जो विधिमंडल या कहें या तो फिर अपन होम मिनिस्ट्री उसे क्या देगा, नागरिकता देगा। लगभग पंजीयन करवाना पड़ेगा बहुत, ठीक है, कि हम 7 साल से भारत में रह रहे हैं, हमें भारत की नागरिकता चाहिए। तो क्या करेंगे, तो उनको पंजीकरण के माध्यम से अपन क्या करेंगे, नागरिकता प्राप्त करा सकते हैं लगातार, ठीक है, बिना गैप दिए हुए वो 7 वर्षों तक भारत में रह रहा हो। कितने, 7 वर्षों तक भारत में रह रहा हो, तो भारत की नागरिकता उसे प्राप्त हो जाएगी। अब चौथी विधि बताता हूँ। चौथी विधि क्या है, चौथी विधि आप जानते हैं दोस्तों, चौथी विधि के माध्यम, जिसके माध्यम से अपन नागरिकता प्राप्त करते हैं, ठीक है, देशीकरण। क्या है, देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। तो देशीकरण के द्वारा अपन नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो देशीकरण की नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को लगातार भारत में 10 वर्ष तक रहना पड़ेगा, और भारत की किसी एक भाषा का उसे ज्ञान हो, मतलब कोई एक भाषा का भारत में ज्ञान हो, ठीक है, तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जाएगी। और साथ ही में वो कला और विज्ञान में निपुण हो, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है, देशीकरण के द्वारा, इस प्रकार से उसे देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो किस आधार पर, ये उसे भारत की एक भाषा का ज्ञान हो, लगातार 10 वर्षों से भारत में रह रहा हो, और साथ ही में कला और विज्ञान में निपुण हो, ठीक है। इससे तो अपने फायदा हुआ, कोई विदेश का आदमी यदि कला आती है, वैज्ञानिक है, और उसे अपन नागरिकता दिला देंगे, तो इससे अपने ये फायदा है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, विदेश की नागरिकता विदेशी को नागरिक दिला सकते हैं। और लगभग इसमें कितने, 7 वर्ष तक 7 नहीं 10 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। कितने, 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। अब दोस्तों क्या है, अब आते हैं अपन 5वां और लास्ट, अर्जित, ठीक है, अर्जित भूमि।
अर्जित भूमि की नागरिकता। अब दोस्तों क्या होता है, जब कोई देश होता है, किसी देश को या तो स्वयं समर्पण कर दे या उसे मतलब कब्जा कर ले। जैसे कि आपको पता ही होगा, तिब्बत को 1959 में किसने, चाइना ने कब्जा कर लिया था। तो अब लोगों को क्या पड़ेगी, भारत कहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, चाइना की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उसी की डर से क्या होता है कि जो हमारा जो सिक्किम है, यह हमारा भारत का राज्य नहीं था, जबकि इसे 36वें संविधान संशोधन के तहत क्या है, भारत में जोड़ा गया। और इसके लोग थे सिक्किम के निवासी। तो सिक्किम के जो निवासी था उनको नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त हुई, तो वो उसी प्रकार से प्राप्त हुई, अर्जित भूमि के आधार पर सिक्किम के लोगों को। और साथ ही में एक और है बांग्लादेश का परगाना जिला। तो सिक्किम के लोग, ठीक है, सिक्किम और परगाना, कौन सा, परगाना जिला बांग्लादेश का, इन दोनों को क्या से मिली नागरिकता, तो इनकी भारतीय नागरिकता प्राप्त है इन दोनों को। तो जो कि फ्रेंड ये हमारा 22वां राज्य बना था, ठीक है, 22वां राज्य बना था, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, 1975 में, ठीक है, उस 36वें संविधान संशोधन के तहत। पहले एक साल दोस्तों इसको समय दिया जाता है कि आपको अच्छा लगता है भारत में रहिए, तो उसमें पहले एक संशोधन किया जाता है भारत में, 35वां संविधान संशोधन, जिसके तहत उसे अस्थायी रूप का राज्य बनाया जाता है सिक्किम को। और उससे अच्छा लगा तो एक साल सीधे बाद उस 36वें संविधान संशोधन के तहत उसे भारत की में मिला लिया जाता है और भारत के नागरिकों को उनकी वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो यही है, अपन या तो युद्ध में किसी क्षेत्र को जीत लेंगे तो वहाँ के भी लोगों को नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे हमारा जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का चला गया है, जो कि पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। अब वहाँ के नागरिक जो हैं, यदि हम वहाँ पर अभी भारतीय नागरिक नहीं हैं, यदि हम उस पर हमारा पूरा अधिकार हो जाएगा तो उन लोगों को भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो इतना कुछ इसके बारे में मैंने आपको बताया। और आपकी नागरिकता बिना जब ही समाप्त की जा सकती है, तब आप क्या हो, पागल हो गए हो, देश विरोधी काम करने लगे हो, इस प्रकार से आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे NRI है और आपकी बहुत सी है आपकी नागरिकताएं, CA एक्ट आए, NRI, ये कुछ महत्वपूर्ण नागरिकताएं जिनको मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तो इतना कुछ आपको समझ में आ गया हो तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।